हम लोग आदिम जनजाति मूल निवासी है यहाँ के और 1782 ईस्वी से 1883 ईस्वी के बीच में जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, उस वक्त में बाबा तिलका मांझी और जवरा पहाड़िया ब्रिटिश अपना हुकूमत को शासन नहीं कर पाया, तो यही लोगों के नेतृत्व में ही दामिन इकोल शांतिपूर्व से सरकार चलाई करती थी। मेला में जितने भी विभिन्न जगह से यहाँ आके इस याद को लेके हुए हम लोग उत्सव मनाए, खुशी मनाए कि हम लोग का भी एक पूर्वज था जो कि ब्रिटिश हुकूमत पर भी अपने दम पर शांतिपूर्व से रखा करता था। मैसेज है कि हम लोग सब मिल के हैं, कभी हम लोग अलग नहीं है, हम लोग मूलवासी सब एक है और सब भाईचारा है। इसमें ना कोई धर्म देखा जाता है, ना उस नीच का हम लोग भेदभाव हम लोग नहीं करते। इसीलिए हम लोग अलग अलग विभिन्न जगह से हम लोग आके आज मेला का। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम संथाल परगना की चर्चा करते हैं, नहीं साहब, संथाल परगना से पहले की चर्चा करते हैं तो करीब जो है सन 1782 में जो है, अगर हम मूलवासी जिसको हम लोग पहाड़िया जनजाति समुदाय की जो कहते हैं, उन लोगों के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जोरदार युद्ध की शुरुआत की गई थी और शायद आज ही के दिन जो है दामिन इकोह का जो है उद्घाटन भी किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष पहाड़िया समुदाय के लोगों के द्वारा जो है पहाड़िया विकास मेला का आयोजन किया जाता है। और ख़ास करके अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित सालगाछी पंचायत में इस मेला का आयोजन जो है किया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पहाड़िया समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मेरे साथ जो है मूलवासी यानी कि जो है पहाड़िया जनजाति समाज के एक शिक्षक नेता जो है बेंजामिन माल्तो जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है दादा। आज का दिन की अगर हम बात करते हैं तो कई मायनों में ख़ास माना जाता है, क्योंकि अगर हम सन 1782 की बात करते हैं तो तभी अगर हम आपकी बिरादरी या आपके जाति के लोग, चाहे जो है बाबा तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो या फिर अन्य जो युद्ध की शुरुआत की थी उन लोगों ने मिल करके, लेकिन चर्चा में ये है कि आखिर आज के दिन ही आप लोग प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम जो है मनाते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह रही है, इतिहास क्या रहा है? हम लोग आदिम जनजाति मूल निवासी है यहाँ के और 1782 ईस्वी से 1883 ईस्वी के बीच में जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, उस वक्त में बाबा तिलका मांझी और जवरा पहाड़िया के नेतृत्व में हमारे सरदार जो रामनल हड़ी, पचगे डोंबा पहाड़िया, फिर चोंगरो पहाड़िया, केरिया पुजहार के अगुवाई पर जो उस टाइम में जब ब्रिटिश अपना हुकूमत को शासन नहीं कर पाया, तो यही लोगों के नेतृत्व में ही दामिन इकोल शांतिपूर्व से सरकार चलाई करती थी। इसीलिए आज मेला में जितने भी विभिन्न जगह से यहाँ आके इस याद को लेके हुए हम लोग उत्सव मनाए, खुशी मनाए कि हम लोग का भी एक पूर्वज था जो कि ब्रिटिश हुकूमत पर भी अपने दम पर शांतिपूर्व से रखा करता था। अगर दादा आज की दिन की बात करते हैं तो आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मनाते हैं और जो आपके पूर्वज जिन्होंने जो है शहादत दिया, जिन्होंने जो है इस समाज को लेकर जो है उत्थान को लेकर जो है जिन्होंने बलिदान दिया, इस धरती को लेकर जिन्होंने बलिदान दिया, उसको आप लोग याद करते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम था दादा? क्योंकि आज अगर हम साहेबगंज ज़िले के सालगाछी पंचायत पर स्थित धोगोड़ा गाँव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग कार्यक्रम जो है प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, आप भी माल्यार्पण किए यहाँ पर। क्या कुछ शेड्यूल था और कैसे आप लोग कार्यक्रम करते हैं, और क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते का शपथ भी लेते हैं? ज़रूर। जिस प्रकार अगर भारत के इतिहास के पन्ना में अगर देखेंगे कि वीर सेनानी का तो प्रत्येक जगह पे प्रत्येक अलग अलग समय पे माल्यार्पण करते हैं। जैसे बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा जयंती होती है,
ठीक उसी प्रकार हमारे बाबा तिलका मांझी का भी जयंती होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये 4 वीर सेनानी जो है उनकी याद में ही हम लोग आज खुशी का माहौल बनाए हैं। और इसी से हम लोग का ये एक मैसेज है कि हम लोग सब मिल के हैं, कभी हम लोग अलग नहीं है, हम लोग मूलवासी सब एक है और सब भाईचारा है। इसमें ना कोई धर्म देखा जाता है, ना उस नीच का हम लोग भेदभाव हम लोग नहीं करते। इसीलिए हम लोग अलग अलग विभिन्न जगह से हम लोग आके आज मेला का स्टार्ट किए। दादा एक बात हम आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे और ये एक बड़ी सवाल भी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में जिस प्रकार पहाड़िया समाज की स्थिति है, वो आप भी जान रहे हैं कि धीरे धीरे जो आदिम जनजाति के लोग हैं वो विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि विकास के मामले में वो लोग काफ़ी पिछड़े हो गए हैं। क्या आपको लगता है दादा कि आपके पूर्वजों ने जो शहादत दिया था, क्या वो इस दिन देखने के लिए दिया था? आखिर सरकार अगर आपके जाति या आपकी बिरादरी की उत्थान को लेकर बात करते हैं तो आज तक शायद सरकार खड़ी नहीं होती है, जिसके वजह से आपके समाज पीछे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या जागरूकता का संदेश क्या देंगे? देखिए, अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से बताएं कि ब्रिटिश शासन के कुपन पर हम लोग का सेनानी, वीर सेनानी वो अच्छा खासा ही जी रहा था। लेकिन जब से इस भारत राज्य में अंग्रेज अपना हुकूमत जमाया था तो अंग्रेज क्या अपना बात रखा कि फूट डालो और राज करो। यही नीति आज अब सरकार कर रही है कि यहाँ का मूलवासी को बहकाओ और राज करो। यहाँ का ज़मीन है और बेटी है और माटी है, सारा चीज़ लूटने का प्रयास हो रहा है। तो ये अंग्रेज का जो दिया हुआ है उसी में हम लोग को एक दबा के रखा गया है। इसीलिए आज हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं। फूट डालो और राजनीति का आज भी आप लोग इस राजनीतिक में उलझे हुए हैं। हाँ, जागरूकता को लेकर दादा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम इस मेला के उत्सव में देखते हुए और अब हम लोग यही निर्णय किए और ये कदम हम लोग बरकरार आगे हम लोग कदम उठा रहे हैं कि गांव-गांव जाके जागरूक कराना है और गांव-गांव जाके हम लोग को संगठित बना के रहना है और अपना जो अधिकार है उनसे वंचित हम लोग रह रहे हैं उस चीज़ को हक लेने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए, आगे आने के लिए हम लोग यही जागरूकता अभियान फैलाने के लिए शुरुआत किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, क्योंकि हमारे साथ जो है बेंजामिन माल्तो जी से जिस प्रकार इनसे हम लोग बातचीत किया और इन्होंने बताया, क्योंकि अगर हम इनकी समाज की चर्चा करते हैं तो क्योंकि अभी बेंजामिन माल्तो जो अगर हम जनजाति समुदाय की बात करते हैं तो उनमें से एक बुद्धि वर्ग के लोग हैं, मतलब जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जो है अगर हम 1982 की बात करते हैं तो जिस प्रकार वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने, उस समय के अंग्रेज़ों की राजनीतिक था कि फूट डालो और राज करो, और इसका साफ तौर पर कहना है कि आज भी हमारे बिरादरी झारखंड में जो है इसी राजनीति पर उलझे हुए हैं, जिसके वजह से उन लोगों के उत्थान और विकास नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर जो है इन्होंने जागरूकता का संदेश दिया है और लोगों को जागरूक भी होनी चाहिए ताकि इनके जो जाति है, इनके जो, चाहे हम झारखंड की बात करते हैं, जिस प्रकार जो है अगर हम पहाड़िया जनजाति समुदाय की बात करते हैं, अगर वो विलुप्त होने की जो है कगार पर है, अगर जागरूकता का मैसेज अगर लोगों तक जाए तो ये विलुप्त होने की कगार पर जो ये लोग जाति, ये लोग मतलब इकट्ठा हो जाएंगे। और जैसे कि नहीं होता है कि आदिवासी के साथ साथ अगर हम जनजाति समुदाय के लोगों की बात करें तो ये लोग भी उत्थान, मतलब ये लोग के भविष्य भी उत्थान, मतलब अंधकार से जो है बाहर निकलेगा, ये लोग आगे बढ़ के एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।